हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची के भाइयों में टिस्सोरी पे टसल आज भी जारी। मुत्तहिद न रह सकी। इल्जामात, इंकिशाफात, गिले शिकवों के बाद MQM बहादुराबाद और PIB की इलेक्शन कमीशन में अलग अलग एंट्री। कामरान टिस्सोरी ही इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार डट गए। लड़ाई खत्म कराने के लिए टिस्सोरी भी तैयार। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो भी हुक्म करेंगे, अगर वो दस्तबरदारी का कहेंगे तो 1 मिनट से पहले दस्तबरदारी हो जाएगी। कल रात तो हल होने जा रहे थे भाई, बदकिस्मती के साथ फिर अल्लाह ही जाने कहां से किसने क्या मशवरा दिया कि ये बात आ गई सामने के नहीं। फारूक भाई की जानिब से कोई 8-10 नाम पार्टी से बाहर के तजवीज़ किए जाएंगे। फैसल सब्जवारी ने अलग अलग कागजात नामजदगी जमा कराने को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा कि कल रात तक मामलात हल होने के करीब थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कौम से शर्मिंदा है। फारूक सत्तार ने कहा, उम्मीदवार यहाँ का हो या वहाँ का, सब एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कल भी एक थी, आज भी एक ही है और आइंदा भी एक ही होगी। ये भी फिर घर की बात है, लेकिन हम तैयार हो गए इंडिया को चुराहे पे छोड़े। तुम्हें बहुत सारे राब्ता कमेटी के ऐसे अरकान हैं जो कि सरकारी मुलाजिम हैं और वो इलेक्ट नहीं हुए, हमने कॉप्ट किया हुआ है उन्हें। MQM पाकिस्तान के आईन में सरबराह को या कन्वीनर को या सीनियर डिप्टी कन्वीनर को या डिप्टी कन्वीनर्स को या किसी भी रुकन को कोई भी सवाबदीदी इख्तियारात नहीं। रात को गुस्सा दिखाया, सुबह गले लगाया। फैसल सब्जवारी फारूक सत्तार से मिलकर आपदीदा हो गए। भाइयों की ड्रामाई कहानी में कल रात दी एक और भाई ने एंट्री। हैदर अब्बास रिजवी के कनाडा से फोन पर फारूक सत्तार बरहम हो गए। हैदर भाई, आपने भी लोगों को कहा सपोर्ट बहादुराबाद, तो मैं आपकी कॉल लूंगा इस वक्त। क्या बात कर रहे हैं आप यार? आपके मैंने देखे मैसेजेस। क्या फारूक सत्तार को सरबराही से हटाया जा सकता है? रहनुमा MQM बैरिस्टर फरूक नसीम ने MQM के आइन की तशरीह करके वाज़ेह कर दिया। ये ओवरराइडिंग पावर सब लोग सुन लें, राब्ता कमेटी के पास है और राब्ता कमेटी की अक्सरियत जिसके पास है, 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास है, तो वो कन्वीनर ला भी सकता है, बदल भी सकता है। सेनेट इंतखाबात का दंगल 3 मार्च को होगा। सिंध की 12 नशिस्तों के लिए 47, KPK की 11 सीटों के लिए 34, पंजाब की 12 नशिस्तों के लिए 31 और बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों के लिए 28 कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करा दिए गए। कानून से एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्ड्रर, जिस आदमी को जेल में डालना चाहिए वो उसको सेनेट का टिकट दे दिया इन्होंने। क्या ये सेनेट किस तरह की सेनेट बनाना चाहते हैं? इसहाक डार को सेनेट टिकट पर इमरान खान भड़क उठे। कहा कि नून लीग मुजरिमों की सेनेट बनाना चाहती है। आबिद बॉक्सर की कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। शहबाज शरीफ पर आबिद बॉक्सर की पुश्त पनाही का इल्जाम। वजीर कानून पंजाब का बदनामे जमाना आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी की तस्दीक से इनकार। कहा, राव अनवार को पकड़ना इंतहाई मुश्किल है। अगर वो जरदारी हाउस में होता तो 24 घंटे में हाथ आ जाता। पंजाब में सेनेट नशिस्तों पर ऑपोजिशन मुत्तफिक ना हुई तो कोई सीट हाथ नहीं आएगी। 84 अरब डॉलर के हम मकरूज हैं। कैसे खर्च हुए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, किसने खर्च किए हैं? और जब ये पूछा जाए कि जी वो 84 अरब डॉलर कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, जवाब सिर्फ ये होता है कि जी हमारे खिलाफ साजिश हुई। जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं तो उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा जो करता धरता है। मुल्क 84 अरब डॉलर्स का मकरूज है। जब पूछो पैसा कहाँ गया, कहते हैं हमसे बदला लिया जा रहा है। जमहूरियत के खिलाफ नैब कोई साजिश नहीं कर रहा।
चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल बरस पड़े। कहा, शाह से ज्यादा शाह के वफादारों का एहतसाब जरूर होगा। ब्यूरोक्रेसी किसी के इशारों पर नहीं नाच सकती। एक गिरोह की खिदमत का सौदा महंगा पड़ेगा। इसाक डार के खिलाफ असासजात रेफरेंस पर समाअत। वाजिद जिया बतौर गवाह एहतसाब अदालत में पेश। बताया JIT का असल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत ने वाजिद जिया को 12 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। इस्लाम सरेआम फांसी से नहीं रोकता। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बता दिया। सरेआम सजा देने का फैसला हुकूमत और अदालत की सवाबदीद पर छोड़ दिया। पैगाम पाकिस्तान के बयानिए को निसाब और मदारिस के निसाब का हिस्सा बनाने की भी सिफारिश कर दी। नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रखा है और एक कसीर बजट है जो इस काम के लिए वक्फ किया गया। बैटल है जिसको हम जरूर लड़ रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं चीन के लोगों को। जैसे कि ये टारगेट किलिंग की गई, ये भी लगता है कि उसी मुहिम का हिस्सा है। कराची में चीनी शहरी की टारगेट किलिंग पर भारत मुलव्विस हो सकता है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को खदशा। BBC को इंटरव्यू में कहा, भारत CPEC से खाइफ है। लगता है अमेरिका पाकिस्तान की इख्तिसादी इमदाद रोकने का इरादा नहीं रखता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मददगार कोई नहीं हो सकता। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन की फौजी कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। ISPR। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर ममनून हुसैन ने खुशामदीद कहा। शाह अब्दुल्ला की वजीर आजम हाउस में शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। दोनों ममालिक का सरमायाकारी और तिजारती शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के एक ही दिन में तहरीक इंसाफ के हक में और खिलाफ फैसले। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने की दरखास्त खारिज। लेकिन पार्टी बदलने वाले जियाउल्लाह आफरीदी को नाअहल करार देने की इमरान खान की इस्तदा मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम। कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती भी चीख उठी। काबिज फौज के मेजर अदितिया को शोपियां फायरिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। भारतीय फौज की फायरिंग से मुत्तादिद कश्मीरी शहीद हो गए थे। यतीमों का माल खाने का इल्जाम साबित। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को 5 साल कैद की सजा। बेटे समेत 5 अफराद को 10 बरस जेल में गुजारना होंगे। फैसले के खिलाफ ढाका में हंगामे फूट पड़े। आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची के भाइयों में टिस्सोरी पे टसल आज भी जारी रही। मुत्तहिद न रह पाई है। इल्जामात, इंकिशाफात, गिले शिकवों के बाद MQM बहादुराबाद और PIB ने इलेक्शन कमीशन में अलग अलग एंट्री दी है। फारूक सत्तार डट गए हैं और तमाम दबाव मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि फारूक सत्तार ने कामरान टिस्सोरी को सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब हम सीढ़ियां उतर रहे थे, गेट पर पहुंच गए थे कि मुझे ये इत्तला मिली कि जो राब्ता कमेटी के अरकान मेरी किसी बात से इख्तलाफ रखते हैं। ये वो बात थी जो गुज़िश्ता रात तय थी। मामला ठीक हो गए, लगा बर्फ पिघलने लगी। लेकिन जब सुबह हुई तो नई कहानी शुरू हुई। मुत्तहिदा के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे तो सही, लेकिन एक साथ नहीं, टोलियों की शक्ल में। पहले PIB ग्रुप ने दी एंट्री। कागजात जमा करने आए टिस्सोरी, लेकिन सरबरा MQM फारूक सत्तार साथ न आए। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो भी हुक्म करेंगे, अगर वो दस्तबरदारी का कहेंगे तो 1 मिनट से पहले दस्तबरदारी हो जाएगी। तो आपने वो कहेंगे लड़ो, तो चाहे फिर कोई अपनी अना का मसला बनाए या कोई और ख्वाहिश रखे। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हैं,
और मैं उनकी बात मानने का पाबंद हूँ। फिर एंट्री दी MQM बहादुराबाद ने, जहां फैसल सब्जवारी ने टिसोरी पे टसल की कहानी फिर दोहराई। कल रात तो हल होने जा रहे थे, बदकिस्मती के साथ फिर अल्लाह ही जाने कहां से किसने क्या मशवरा दिया कि ये बात आ गई सामने के नहीं फारूक भाई की जानिब से कोई 8-10 नाम पार्टी से बाहर के तजवीज़ किए जाएंगे और उनमें से ही आप लोग चुन लीजिएगा। हमने कहा पर ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, आप तशरीफ ले आए, बैठ के बात कर लें। मामला बिगड़े तो एंट्री दी फारूक सत्तार ने और सब वाजे कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कल भी एक थी, आज भी एक ही है और आइंदा भी एक ही होगी। फारूक सत्तार ने कुल 9 उम्मीदवारों के फॉर्म जमा कराए, जबकि राब्ता कमेटी के दीगर अरकान ने 8 नाम फाइनल किए। MQM ने सेनेट के लिए 17 उम्मीदवारों के कागजात जमा करा दिए। MQM में इख्तलाफात क्या बढ़े, इंकिशाफात होने लगे। फारूक सत्तार और राबिता कमेटी ग्रुप ने सबका कच्चा चट्टा खोलना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रात किस किस ने क्या कुछ कहा, आप भी जानिए। मैं इस बात में भी नहीं जाना चाहता कि ये भी फिर घर की बात है, लेकिन हम तैयार हो गए हंडिया को चौराहे पे छोड़े। तो मैं बहुत सारे राब्ता कमेटी के ऐसे अरकान हैं जो कि सरकारी मुलाजिम हैं और वो इलेक्ट नहीं हुए, हमने कॉप्ट किया हुआ है उन्हें। MQM पाकिस्तान के आईन में सरबराह को या कन्वीनर को या सीनियर डिप्टी कन्वीनर को या डिप्टी कन्वीनर्स को या किसी भी रुकन को कोई भी सवाब दीदी इख्तियारात नहीं। फारूक भाई की बातों पे सरे तस्लीम हम किया है, आज भी किया, मां सिवाय कामरान टिसोरी भाई के हवाले से जो फरमाइश होती है, जो कि फारूक भाई की नहीं कामरान भाई की ही होती है, फारूक भाई से कहलवाई जाती है, उसको हम मानने से इनकार करते हैं। हम में से किसी भी एक फर्द की मालूमात कोई एक पाई भी नहीं कि जो MQM पाकिस्तान की तरफ कामरान टिसोरी भाई ने कोई अतिया या हो। कम से कम MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी जो इस तरह के क्लेम 2-3 दिन से आए हैं 6 करोड़ या 7 करोड़ के, वो कम से कम हम लोगों के इल्म में नहीं। MQM पाकिस्तान का आइन सरबरा की तब्दीली पर क्या कहता है? बात निकली तो रहनुमा MQM बैरिस्टर फरोग नसीम ने सरबरा MQM फारूक सत्तार को आइन की तशरीह बता दी। कल आप 2/3 अक्सरियत से सरबरा को फारिग करना चाहते हैं। देखिए ये बात तो मेरे दिल में आई। ये ओवरराइडिंग पावर सब लोग सुन लें, राब्ता कमेटी के पास है और राब्ता कमेटी की अक्सरियत जिसके पास है, 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास है, तो वो कन्वीनर ला भी सकता है, बदल भी सकता है। MQM पाकिस्तान सेनेट इंतखाबात में मसाइल का शिकार है। सूबाई असम्बली की 56 नशिस्तें जीतने वाली मुत्तहिदा की सेनेट की एक सीट खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या मुत्तहिदा मसाइल के इस भंवर से निकल पाएगी? MQM पाकिस्तान या पार्टी मसाइलिस्तान सूबाई असम्बली की 56 निशस्तें रखने वाली मुत्तहिदा के लिए सेनेट की निशस्त बचाना मुश्किल हो गई। मार्च 2016 को बनने वाली PSP ने मुत्तहिदा की 11 पतंगे काट रखी हैं। इफ्तिखार आलम, डॉक्टर सगीर और अशफाक मंगी मुस्ताफी हो चुके हैं। अजीजाबाद और PIB से 2 नशिस्तें तो मुत्तहिदा ने वापस जीत ली थी, मगर मलीर की निशस्त पीपल्स पार्टी की झोली में जा गिरी थी। बिल्किस मुख्तार, दिलावर कुरैशी और इर्तिजा खलील भी PSP ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके इस्तीफे ताहाल मंजूर नहीं हुए, जबकि शिराज वहीद, नदीम राजी, अब्दुल हक और दीगर अरकान को मुस्तफा कमाल ने इस्तीफों से रोक रखा है। मखसूस निशिस्त की इरम अजीम फारूकी भी मुस्ताफी हो चुकी हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के 5 अरकान बैरून मुल्क मुकीम हैं। तमाम तर सूरत हाल में घिरी MQM को सेनेट में अपनी निशस्त बचाने के लिए अब नून लीग का सहारा है, जिसके 7 अरकान खुद तो जीतने की पोजीशन में नहीं, मगर मुत्तहिदा की पोजीशन जरूर मुस्तहकम कर सकते हैं। इसी हवाले से आम खबर आपको देते हैं कि बहादुराबाद में MQM राबता कमेटी का इजलास जारी है और इस इजलास में अहम फैसले किए गए हैं।
जिनका ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। क्या अहम फैसले हो सकते हैं मुतवक्के तौर पर, ये बात करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा, राबता कमेटी की जानिब से फैसले कर लिए गए हैं, क्या फैसले किए गए हैं, कुछ पता लग पाया है? जी, तकरीबन 1 घंटे से राबता कमेटी का ये अहम इजलास जारी था, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जा रहा था। डॉक्टर फारूक सत्तार, जिन्हें बार बार कहा गया है कि वो यहाँ पर बहादुराबाद आए, यहाँ मरकज में जो राबता कमेटी का जो इजलास है उसमें शिरकत करें, जानिब से मुसलसल बहादुराबाद ना आना और कामरान टिसोरी को टिकट देने के हवाले से और इख्तलाफात जारी थे, उस पर गौर किया गया है। और अब कुछ देर पहले जो है राबता कमेटी की जानिब से खबर आई है कि अहम फैसले किए गए हैं, जिससे अब कुछ देर के बाद जो है वो मीडिया को आगाह किया जाएगा। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राबता कमेटी के कुछ लोग जो हैं वो बाहर आए हैं, जब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मीडिया को जो है वो ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि आइंदा का उनका लाया अमल क्या होगा। काम जराए का ये कहना है कि कुछ जो से भी राब्ता किया गया है और वो भी अपलोड कर रहे हैं राब्ता कमेटी को। ठीक है, कामरान टिसोरी का क्या बनेगा, फारूक सत्तार का बतौर सरबरा क्या बनेगा? राबता कमेटी ने ये अहम फैसले कर लिए हैं, राबता कमेटी ये ऐलान कुछ देर बाद करेगी। खावर हुसैन रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान ने बानी कायद से अलहदगी इख्तियार करते वक्त पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने का वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन फैसला करने के तजुर्बे से आरी रहनुमाओं के रवैयों के बाइस MQM लड़खड़ाहट का शिकार दिखाई देती है। MQM 80 की दिहाई के वस्त में कायम हुई। सियासी सेटअप तो बना, लेकिन फैसला सिर्फ कायद का होता था। हर ओहदे पर तैनाती सिर्फ लंदन से होती थी। राब्ता कमेटी और बाकी सब सिर्फ तौसीक करते थे, मगर फिर वक्त बदला, बानी MQM माजी का हिस्सा हो गए। मैंने बार बार कहा है कि लंदन से मशवरा नहीं किया, कोई तौसीक हमने नहीं ली और एक फैसला किया कि आइंदा फैसले यहाँ पर होंगे। और आज जब सेनेट के लिए 4 उम्मीदवारों के इंतखाबात का मरहला आया तो ना सिर्फ हाथ पांव फूल गए बल्कि फूट भी पड़ गई। कई दिन हो गए ना सही से लड़ते हैं ना एक दूसरे की मानते हैं। PSP के साथ जब एक इत्तेहाद में जाने की बात हुई थी, इतना नुकसान MQM पाकिस्तान को 2 रोज में नहीं पहुंचा था जितना पिछले 4 रोज में पहुंच चुका है। अभी तो वजह तनाजा कामरान टिसोरी है। कल आम इंतखाबात में तो हर एक का कोई मंजूर नजर हो सकता है। टिकटों पर लड़ाई साबित करती है कि फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं और यहाँ फैसला होगा तो लड़ाई तो होगी, लेकिन लगता है MQM लंदन बनने जा रही है। अब आपको बताएं कि कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, सियासत के बड़े रूप होते हैं या तो फिर सियासत खुद एक बहरूप होती है। बात कर रहे हैं उन सियासी रहनुमाओं की जो बज़ाहिर एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे, लेकिन आज ऐसे बगलगीर हुए जैसे बरसों पुराने दोस्तों। इलेक्शन कमीशन में मुखालफीन एक दूसरे से खुश गप्पियां लगाते रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भाइयों की लड़ाई अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। एक भाई को दूसरे भाई के जुमलों से दुख पहुंचता है तो तीसरे भाई को बड़े भाई से फोन पर झाड़ पिला दी जाती है, बाद में सुलह भी हो जाती है। भाइयों की ये कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। हम सब रुस्वा हो रहे हैं, हम सब जलील ख्वार हो रहे हैं, लेकिन मैंने पहल नहीं की थी। सारे के सारे फैसले किसी ज़ाब्ता-ए-कार और उसूल के तहत होंगे तो ही उसको लोग मानेंगे। कराची के भाइयों की दर्द भरी कहानी। फारूक सत्तार, हैदर अब्बास और फैसल सब्जवारी पहले एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोले। मैं कारकुनों का इजलास बुला के फैसला कर लेता हूं कि मैं फिर ऐसी राब्ता कमेटी के साथ कैसे काम कर सकता हूं। असल मसला मेरा ये है, कामरान टिसोरी मसला नहीं है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि कामरान टिसोरी भाई हो, शब्बीर खानी भाई हो, अमीनुल हक भाई हो या कोई भी साथी हो, हम सब में से फैसले उसूल पर हो। 2 भाइयों की लड़ाई में जब आया तीसरा भाई तो फारूक सत्तार ने फोन पर भाई को झाड़ पिलाई। हैदर भाई, आपने भी लोगों को कहा सपोर्ट बहादुराबाद, तो मैं आपकी कॉल लूंगा इस वक्त। क्या बात कर रहे हैं आप यार? आपके मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं हैदर भाई, मैंने देखे मैसेजेस, मैंने देखे हैं। फारूक सत्तार बात कर रहा हूँ, फारूक सत्तार बात कर रहा हूँ। मतलब पार्टी बन रही है कनाडा में बैठकर, तो गलत है ये भी। मेहमान बच्चा बोला और खूब बोला, बोलता ही चला गया। मुझे इंतहाई सदमा हुआ है
राब्ता कमेटी के अरकान जो बहादुराबाद में है, फैसल सब्जारी भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उनके इस फैसले पर कि मेरा इंतजार किए बगैर। लेकिन आज हुआ दोनों का आमना सामना। फारूक सत्तार ने गले लगाया तो फैसल सब्जवारी का दिल भर आया। पीछे खड़े एक शख्स ने नारा लगाया, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आंसू पोंछने वाले ने दिल का हाल बताया। भाइयों के झगड़े की कहानी है पुरानी, टिकटों पर हो रही है लड़ाई, लेकिन दिल में अब तक है मोहब्बत समा।